ये सब झूठ है। वोट वे मायने नहीं रखते। ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है, ये एक सावधानी पूर्वक निर्मित कथा है और आज रात हम पर्दे को पीछे खींचते हैं। पूर्व प्रतियोगी बसीर अली ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और इसके निहितार्थ धरती को हिला देने वाले हैं। उनका दावा है कि बेदखली का फैसला आप दर्शक नहीं करते हैं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे पहले से तय होता है। बसीर अली बिग बॉस 19 के एक होनहार प्रतियोगी चौंकाने वाले ढंग से बाहर हो गए, लेकिन क्या ये जनता का वोट था या एक निर्माता का निर्णय? बसीर का दावा है कि उन्हें और एक अन्य प्रतियोगी नेहल को बताया गया कि वे मतदान बंद होने से पहले ही जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी खेल में अपना दिल और आत्मा लगा रहे हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि खेल शुरू से ही धांधली वाला है। उनका आरोप है कि मतदान प्रणाली केवल वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ाने का एक उपकरण है, एक क्रूर वास्तविकता प्रतियोगिता में लोकतंत्र का एक मुखौटा है। क्या हम व्यक्तित्वों की एक वास्तविक लड़ाई देख रहे हैं या एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया सोप ओपेरा जहां अंत पहले से ही लिखा हुआ है? पारस छाबड़ा, जो खुद विवादों से अछूते नहीं हैं, आग में घी डालते हैं। वो पूरी मतदान प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि अगर वोट वास्तव में मायने रखते तो अन्य प्रतियोगियों को बाहर कर दिया जाता। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही हैं। क्या बिग बॉस एक फिक्स्ड गेम है? इस अगले भाग को न चूके, यहीं पर यह विस्फोटक हो जाता है। बसीर यही नहीं रुकते। उनका दावा है कि शो खुद स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन विजेता पहले से ही चुना जाता है। इसके बारे में एक पल के लिए सोचो। सभी गठबंधन, विश्वासघात, आंसू, सभी एक पूर्व निर्धारित परिणाम की ओर ले जाने के लिए व्यवस्थित है। ये प्रतियोगी एक ऐसे पुरस्कार के लिए लड़ रहे हैं जिस पर पहले से ही दावा किया जा सकता है। क्या वे कथित हेरफेर से अवगत हैं? क्या वे एक बड़े खेल में मोहरे हैं? दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। रियलिटी शो ने अपनी वास्तविकता खो दी है। वो घोषणा करते हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं वहीं टिके रहते हैं। ये पूरे रियलिटी टीवी उद्योग की एक तीखी आलोचना है, एक ऐसा दावा जो प्रामाणिकता के भ्रम को उजागर करने की धमकी देता है। लेकिन विजेता कौन तय करता है? पर्दे के पीछे कौन धागे खींचता है? क्या ये नेटवर्क के अधिकारी हैं जो रेटिंग और विज्ञापन राजस्व से प्रेरित है? क्या खेलने के लिए छिपे हुए एजेंडे हैं जो जनता की आंखों से छिपे हुए हैं? मेरे साथ रहें, असली मोड़ कुछ सेकंड्स में आने वाला है। हमने टिप्पणी के लिए बिग बॉस के निर्माताओं से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक चुप्पी है। इन आरोपों को संबोधित करने से उनका इनकार केवल संदेह को गहरा करता है। क्या वे सावधानी पूर्वक संरक्षित रहस्य की रक्षा कर रहे हैं या बसीर के दावों के लिए पूरी तरह से उचित स्पष्टीकरण है? प्रशंसक बिग बॉस के जीवन रक्त हैं। वे अपने पसंदीदा प्रतियोगियों का समर्थन करने में अपना समय, अपनी भावनाएं और अपने वोट का निवेश करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उनके प्रयास व्यर्थ हैं? क्या होगा अगर उनकी आवाजें दबा दी जा रही हैं? शक्ति की गतिशीलता भयावह है। क्या दर्शकों को मनोरंजन के लिए हेरफेर किया जा रहा है? क्या उनकी वास्तविक प्रतिक्रियाओं का लाभ के लिए शोषण किया जा रहा है? प्रदर्शन पर भावनाएं वास्तविक है, लेकिन संदर्भ मनगढ़ंत हो सकता है। दोस्ती, प्रतिद्वंद्विता, प्रेम त्रिकोण सभी आपको बांधे रखने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। हमने पक्षपात के एक पैटर्न का सुझाव देने वाले सबूत पता लगाए हैं, जहां कुछ प्रतियोगियों को तरजीही व्यवहार मिलता है जबकि अन्य को व्यवस्थित रूप से कम किया जाता है। क्या ये एक संयोग है या कथा को आकार देने की एक जानबूझकर रणनीति है? असंतुलन निर्विवाद है। कुछ प्रतियोगियों को चमकने के लिए हर अवसर दिया जाता है, जबकि अन्य को विफल करने के लिए स्थापित किया जाता है। क्या ये उचित है? क्या ये वही वास्तविकता है जिसके लिए हमने साइन अप किया था? और यहाँ मोड़ है। हमें एक अननोन ईमेल मिला है जो बिग बॉस के पूर्व स्टाफ होने का दावा करता है। मैं अब और नहीं सह सका, मुझे छोड़ना पड़ा, स्टाफ सदस्य ने ईमेल में कहा। मैंने 5 साल तक बिग बॉस के लिए काम किया है, लेकिन सीजन 19 के दौरान जो हुआ वो अस्वीकार्य था। उन्होंने दावा किया। शुरुआती चरणों के दौरान पटकथा लेखकों, निर्माताओं और बिग बॉस के अधिकारियों की एक जरूरी बैठक हुई। बैठक एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही, हम 14 से 21 साल की उम्र के बीच की अधिक महिला दर्शकों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। जल्द ही ये तय हो गया कि 18 से 20 साल की उम्र की एक महिला विजेता होनी चाहिए और इसलिए बैठक के बाद निर्माताओं ने एक इंटर्न को सभी महिला प्रतियोगियों की जानकारी और बैकग्राउंड खोजने का काम दिया ताकि निर्माता एक को चुन सके जो एकदम ठीक लगे। वो प्रतियोगी तान्या मित्तल थी।
तान्या को खोजने के बाद निर्माताओं ने उसे और अधिक पसंदीदा और अधिक लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, उसे ऐसे अवसर देकर जिससे वो अच्छी दिख सके। इसके अलावा निर्माताओं ने ऐसे हालात और संवाद बनाने का ध्यान रखा जिससे तान्या को अन्याय का शिकार बताया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें खलनायक की भूमिका निभाने के लिए अन्य प्रतियोगी खोजना पड़ा। वो थे गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। इस समय मैं सीजन के कंसेप्ट से बहुत निराश था। जब मैंने अपनी चिंताओं को अपने टीम लीडर से व्यक्त किया तो उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, हम एक कंपनी है, हमें पैसा कमाने की जरूरत है। अगर इसे देखने में दिलचस्प नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा और हम अपना सारा पैसा खो देंगे। आपको लगता है कि बिग बॉस ईमानदारी के बारे में है? जाग जाओ। पूर्व स्टाफ सदस्य के इस बयान के बाद ये स्पष्ट है, बिग बॉस प्रतियोगियों की कीमत पर एक इंटरेस्टिंग सीजन बनाने, एक टारगेटेड ऑडियंस रखने और बहुत पैसा कमाने के लिए निर्माताओं के पूर्व निर्मित विचारों का उपयोग कर रहा है। और तां पर आप ये रहा, एक अंदरूनी से सीधा पुष्टिकरण कि बिग बॉस ने पहले से योजना बनाई थी कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की विजेता होंगी। आगे क्या होगा? फिनाले करीब है, इसलिए हो सकता है कि निर्माता अपनी मूल योजना पर टिके रहें। क्या तान्या मित्तल जीतेंगी या कोई अन्य प्रतियोगी जो इन परिस्थितियों से अनजान है बिग बॉस की योजनाओं को उलट देगा? सत्य बाहर है। क्या आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? बने रहें। हम अपने अगले एपिसोड में बिग बॉस की पूरी योजनाओं का खुलासा करने जा रहे हैं।